अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरा टॉपिक है रेल मोड मेमोरी एड्रेस के। रेल मोड मेमोरी एड्रेस होता क्या है। रेल मोड ऑपरेशन अलाउ द एड्रेस ओनली द फर्स्ट एमबी ऑफ मेमोरी स्पेस, यानी कि ये सिर्फ एक ही चीज 1 MB मेमोरी को ही अलाउ करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। द रेल मेमोरी, इसमें रेल मेमोरी कन्वर्सेशनल मेमोरी होता है और ये अनलिमिटेड डायरेक्ट सॉफ्टवेयर एक्सेस टू एड्रेस मेमोरी, यानी कि ये अनलिमिटेड डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है कि एड्रेस मेमोरी में, यानी कि आईओ एड्रेस एंड पेरिकल हार्डवेयर। ठीक है, आगे है रेल मोड प्रोवाइड नो सपोर्ट फॉर मेमोरी, यानी कि जो रेल मोड में प्रोवाइड्स होता है वो मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता, प्रोटेक्शन नहीं करता। इसमें मल्टीटास्किंग और कोड प्राइवेलिंग लेवल। ठीक है, आगे RL मोड मेमोरी एक्सेस मेमोरी लोकेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एंड एन ऑफसेट एड्रेस, यानी कि इसमें जो सेगमेंट और सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है लोकेशन में रियल मोड का। ठीक है, द सेगमेंट एड्रेस डिवाइड्स ईच सेगमेंट इनटू, यानी कि सेगमेंट एड्रेस में जो सेगमेंट डिवाइड होता है वो 16 पार्ट्स होते हैं और ये बिगिनिंग एड्रेस और जो बिगिनिंग एड्रेस होते हैं उसमें 64 बाइट्स होते हैं मेमोरी सेगमेंट में। और ऑफसेट एड्रेस सिलेक्टेड एनी लोकेशन विद 64 KB मेमोरी सेगमेंट, यानी कि जो ऑफसेट एड्रेस होता है उसमें लोकेशन को सेट किया जाता है 64 KB मेमोरी सेगमेंट्स में। द मैक्रो प्रोसेसर हैज़ अ सेट ऑफ रूल दैट अप्लाई टू सेगमेंट व्हेनेवर मेमोरी इज एड्रेस्ड। आगे उन्होंने डायग्राम दी गई है, रियल मोड मेमोरी दिया है, फिर ऑफसेट दिया है कि ऑफसेट सेगमेंट्स रजिस्टर यानी कि रियल मोड तक कैसे पहुंचता है, इसमें सेगमेंट्स कितने होते हैं और एड्रेस को कैसे मिलाया गया है, मतलब यूज़ किया गया है इसमें। फिर आगे है द कोर सेगमेंट रजिस्टर ऑलवेज यूज विद द इंट्रोडक्शन पॉइंटर दैट एड्रेस द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इन अ प्रोग्राम, यानी कि कोर सेगमेंट में हमेशा यूज़ होने वाला इंट्रोडक्शन पॉइंटर एड्रेस कैसे इंस्ट्रक्शन करता है प्रोग्राम में, यानी कि CS में IP, CS में EIP। ठीक है, कोर सेगमेंट रजिस्टर है जिसमें इसकी डिफाइन है स्टार्ट ऑफ द कोर सेगमेंट एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लोकेट द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन विद इन द कोर सेगमेंट, यानी कि ये पॉइंटर जो इसमें होता है वो इंस्ट्रक्शन कर देता है कोड को कि कैसे वो लोकेट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विद द कोर सेगमेंट में। द कंबाइनेशन लोकेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बाय द माइक्रो, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को और उनको इकट्ठों को मिलाता है। अनदर ऑफ द डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन द स्टैक, जो स्टैक का कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरों से बड़ा डिफिकल्ट होता है। स्टैक डाटा एट द रेफरेंस थ्रू द स्टैक सेगमेंट एट अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय अदर एंड स्टैक पॉइंटर SP ऑफ द बेस पॉइंटर। फिर उनका कम्बिनेशन इन द SS और SSB पे इनका कम्बिनेशन किया गया दोनों का। फिर उनके अगर नेक्स्ट डायग्राम दी गई है कि मेमोरी एक्स्ट्रा स्टैक और डाटा किस तरह मतलब आपस में काम करते हैं और किस तरह इन्हें किया जाता है। ठीक है, उन्होंने ES की 4900 एक्स्ट्रा किया गया, स्टैक में 3400 SS दिया गया, कोड में 2000 CS दिया गया और डाटा में 1000 कोड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उन्हें सेगमेंट दिया है, ऑफसेट दिया है, स्पेशल पर्पस दिए हैं। CS में IP होता है, SS में SP BP, DS में DX DS एट नंबर और इसमें स्टैक एड्रेस होता है, इसमें डाटा एड्रेस होता है और स्ट्रिंग डेस्टिनेशन एड्रेस होता है ES में। आगे है इंट्रो टू प्रोटेक्टेड मोड memory addressing allow the access data and programs locate within and above the first 1 million byte of memory, यानी कि इसमें जो प्रोग्रेस लोकेट होता है विदिन और अबव के साथ 1 मिलियन बाइट्स मेमोरी होती है। प्रोडक्ट मोड इन वेयर वीडियोज ऑपरेट्स इन प्लेस ऑफ सेगमेंट्स एड्रेस, इसमें से जो जगह होती है सेगमेंट एड्रेस की वो सेगमेंट रजिस्टर कॉन्स्टेंट है सिलेक्टर दैट सेलेक्टेड डिस्क्रिप्टर फ्रॉम द डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है, द डिस्क्रिप्टर describes the memory segment location, length and access rights. आगे selectors and descriptors, the descriptor is allocated a segment register describe the location, length and access क्या है register and describes the location, length and access right of the segment of the memory. It selects one of the 8190 description from one or two tables of describe, यानी कि जिसमें इसमें सिलेक्ट होते हैं 8192 डिस्क्रिप्शन होती है और 1 और 2 टेबल्स में ये हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, द प्रोटेक्टेड मोड इन द सेगमेंट्स नंबर कैन एड्रेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द सिस्टम फॉर द कोर सेगमेंट indirectly the register still select a memory segment but not directly Israel mode.
नेक्स्ट है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर contains segment definitions that apply to all programs. Local descriptors are usually unique to an application. A global descriptor might is called a system descriptor and local descriptor and application descriptor. जो इसमें हम ग्लोबल में ग्लोबल को मतलब कॉल करते हैं तो ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर एंड लोकल डिस्क्रिप्टर एंड एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर के जरिए, ठीक है. द फॉर्मेट ऑफ द डिस्क्रिप्टर for the microprocessor 80286 through to port 2. Each descriptor is 8 bit length इसमें जो होती है. और ग्लोबल लोकल डिस्क्रिप्टर में टेबल आर द मैक्सिमम 64 बाइट्स का होना चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए. द बेस एड्रेस of the descriptor indicates the starting location of the memory segment. The paragraph boundary limitation is removed in the protect mode. और जो segment होता है इसमें any address the G of granularity bit allow our segment length 4K to 4G byte in the step of 4K bytes. 32 bits में offset address होता है, उसमें अलाउ करता है सेगमेंट लेंथ को और इसमें 4G बाइट होती है. और जो 16 ऑफसेट एड्रेस अलाउ करता है उसकी लेंथ 64K बाइट होती है. द एक्सेस राइट बाइट कंट्रोल एक्सेस टू द protect mode segment describes the segment function in the system of allows complete the control over the segment. If the segment is data segment, the direction growth is specified. If the segment go beyond it limited, the operating system is interpreted indicating a general protection fault. You can specify whether a data segment can be written is a right product. आगे उन्होंने डायग्राम दी गई है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल की, मेमोरी की, सिस्टम की, डाटा सेगमेंट की कि जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं. उन्होंने कहा यूजिंग द DS जस्ट टू सिलेक्ट डिस्क्राइब फ्रॉम द ग्लोबल डिस्क्रिप्शन इन टेबल एग्जाम्पल DS उन्होंने दिया गया, उसकी मेमोरी दी गई और उसकी लोकेशन दी गई है और साथ उनकी वैल्यूज दी गई. किस तरह हम लिखेंगे. ओके. फिर आगे हमारे पास GT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर एंड IDTR मतलब इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर contain the base address of the descriptor table and the limit. The location of the local description table is selected from the global description table. फिर one of the global description is set up to address the local description table. To access the local description table to LTD यानी कि local description table system is located with the selector. And last है memory pegging. The memory pegging machine allow any physical memory location to be assigned to any linear address. Linear address is defined as address generated by a program. Physical address is the actual memory location accessed by a program. With memory pegging, the linear address is invisibly translated to any physical address. यानी कि हमें memory pegging में linear address की और इनविजिबल टू एनी फिजिकल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है. और इसमें सिर्फ एड्रेस लोकेशन ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग करने में. जब हम प्रोग्राम में राइट करते हैं तो हमें एक तो वैल्यू मालूम होनी चाहिए. अगर हम मतलब किसी जगह के लिए करें तो एड्रेस मालूम होना चाहिए. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा. और कमेंट्स में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें. थैंक यू.